पॉलिटिशियंस के दरवाजे में जाके वो जो एक नोट थमा देते हैं वो लेके आ जाते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट मार दिए गए हैं, लेकिन जर्नलिज्म में ये रोज होता है। हम लोग धीरे धीरे देखने लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब की दुनिया में न्यूज की वैल्यू खत्म हो रही थी। अभी तो बड़े ग्लैमरस हो गए, माइक लेना है, आप शाहरुख खान के पीछे दौड़ो, रवीना टंडन के पीछे दौड़ो या किसी नेता के पीछे दौड़ो। तो जर्नलिज्म केवल स्टारडम नहीं है, जर्नलिज्म एक परिश्रम है, एक तपस्या है। हमारे सोर्सेस पोस्टमैन होता था, हमारा सोर्सेस कॉबलर होता था, हमारा सोर्स कोई कांस्टेबल होता था, हमारा सोर्स कोई किसान होता था। बट अखबार एक जोश था, निकालना निकाल लिए थे। तुरंत उस बुक को मार्केट से निकालना चाहा और धमकियां आने लगी कि हमारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। हाय, आई एम वैदेही। मैं मुंबई से और ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे जर्नलिज्म का दूर दूर तक संबंध नहीं था। मेरे यहाँ सब लोग डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है और मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, पर पता नहीं क्यों एक जर्नलिज्म का कीड़ा काटा और मैं जर्नलिज्म में आ गई। या ये भी कह सकते हो कि मैं जर्नलिज्म में आई किसी मजबूरी के कारण, क्योंकि उस वक्त मुझे जॉब चाहिए था और एक अच्छे अखबार में ट्रांसलेटर की जॉब थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसलेशन का काम किया जाए। हिंदी, मराठी और इंग्लिश मेरी काफी अच्छी थी उस वक्त, अभी भी है। तो ट्रांसलेटर करके मैंने मेरा जॉब शुरू किया था एज अ पार्ट टाइम। तब मैं बहुत छोटी सी थी, मेरी 12th की पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ जर्नलिज्म भी मैं देख रही थी, जी रही थी हर दिन, क्योंकि बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट डेस्क पे आते थे, ट्रांसलेटेड कॉपी मेरे से लेते थे और उनको ऐसा लगा कि मैं अच्छा लिखती हूँ और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई जर्नलिज्म की। बहुत से लोगों को लगता है जर्नलिज्म यानी बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, लाइक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक माइक लेना है, आप शाहरुख खान के पीछे दौड़ो, रवीना टंडन के पीछे दौड़ो या किसी नेता के पीछे दौड़ो। तो जर्नलिज्म केवल स्टारडम नहीं है, जर्नलिज्म एक परिश्रम है, एक तपस्या है। जब मैं जर्नलिज्म में आई तो मैं बहुत प्रिविलेज थी, क्योंकि मेरे समय पे कंप्यूटर भी था, गूगल भी था सोर्स के लिए। लेकिन मेरे पहले की जो जनरेशन थी, वो जनरेशन जो थी वो टोटली सोर्सेस के ऊपर डिपेंड होती थी और उनके पास एक टाइपराइटर हुआ करता था जिससे वो टाइप करते थे। और वो अपने आप को बहुत प्रिविलेज इसलिए मानते थे क्योंकि उनके पहले की जो जनरेशन थी वो अपनी न्यूज को लिखते थे हाथ से, और उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए जब जाता था तो एक जो अल्फाबेट होता था उसको चिपका के प्लेट बनने के बाद न्यूज रूम में फिर रिपोर्टर जाता था, अपनी न्यूज चेक करता था और न्यूज सही जाने के बाद वो कॉलम में सेट करना पड़ता था, क्योंकि वो प्लेट होती थी और न्यूज की एक साइज होती थी। तो उस साइज में उस न्यूज को बिठाना बहुत लेग वर्क होता था। उसके पहले तो पेपर सिर्फ हाथ से ही लिख के हाथ से ही निकलते थे, प्रिंट होते थे। तो ऐसे करते करते मेरी जनरेशन आई जहाँ पे हमें गूगल भी था। मैं तो वैसे देखा जाए तो दो जनरेशन जी हूँ, एक जनरेशन जहाँ पे कंप्यूटर और गूगल भी है और एक जनरेशन जहाँ पे एआई भी आ गया है। तो मेरी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग देखी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म देखा है, बाईलाइन की चैलेंजेस देखी है, टाइम में फिट होने का एक हुनर सीखा हुआ है। जर्नलिज्म हमारे लिए बहुत इजी नहीं था। अगर कोई बीट दिया जाता था जर्नलिज्म में, बहुत तरीके का जर्नलिज्म है, स्प्रेडशीट जर्नलिज्म, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े अखबार आते हैं जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। टैबलॉइड जर्नलिज्म जनरली शाम को या दोपहर में आते हैं, जहाँ पे सिर्फ फॉलो अप न्यूज होता था और तीसरा न्यूज आता था वीडियो न्यूज। खैर मैं प्रिंट में थी तो वीडियो को ज्यादा एक्सपोज तब नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली फिर मैंने वीडियो न्यूज भी ज्वाइन कर लिया। केयर टीवी पे मैंने पहला प्रोग्राम होस्ट किया था, हेलो डॉक्टर, जिससे हम लोग डॉक्टर से बातें करते थे और करंट अपडेट्स लेते थे हेल्थ को लेके। बदला क्या है, बहुत कुछ। अभी की जो जनरेशन है वो बहुत अनप्रिविलेज्ड है, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनको रिसर्च ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है। फील्ड पे जाके हर चीज पे काम करना, फील्ड पे जाके लोगों से कनेक्ट होना, फील्ड पे जाके सोर्सेस जमाना। हमारे सोर्सेस पोस्टमैन होता था, हमारा सोर्सेस कॉबलर होता था, हमारा सोर्स कोई कांस्टेबल होता था, हमारा सोर्स कोई किसान होता था। तो हम इतने धनिष्ठ हो जाते थे, इतने रिच होते थे क्योंकि हमारे पास सोर्सेस होते थे। और लोग कहते थे जर्नलिज्म में जैसे पुलिस के पास इन्फॉर्मर हो तो वो बहुत बलशाली हो जाता है, वैसे रिपोर्टर के पास अगर रिसोर्सेस हो, ऐसे सोर्सेस हो जो इंफॉर्मेशन तुरंत दे सकता है। फिर जर्नलिज्म आया सिटीजन जर्नलिज्म पे, जहां हर सिटीजन ये समझता था कि अच्छी खबर देना, उसके उसके एरिया की न्यूज को तुम्हारे तक लाना उसका नैतिक जिम्मेदारी है। तो फिर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सिटीजन जर्नलिस्ट पे ज्यादा डिपेंड होने लग गए थे। अब आता है डिजिटल मीडिया।
डिजिटल मीडिया में इंडिपेंडेंट वॉइसेस बहुत आ गई है, जिनको किसी बैनर के नीचे गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी बैनर को फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में जो भी अखबार है या जो भी चैनल्स हैं, वो अधिकतर किसी न किसी बिज़नेसमैन के हैं या किसी न किसी के हाथ में है। जब अखबार या मीडिया किसी पॉलिटिशियन या माफिया के हाथ में चला जाता है, तो उसका टोन भी बदल जाता है। वहाँ इंडिपेंडेंस बहुत सीमित रहता है और कहने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है। इसलिए बहुत सारी इंडिपेंडेंट वॉइसेज़ हैं, जो अपने-अपने पॉडकास्ट चला रहे हैं, अपने-अपने न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। लेकिन मैं अपने दौर की बात करूँगी, जिस दौर में हम आए थे, उस दौर में हमें एक स्टोरी करने के लिए दिन-दिन लगते थे, क्योंकि वो स्टोरी, फिर उसके सोर्सेस, उसको कोट्स, उसको लिखना, उसको रीराइट करना, तब तक जब तक हमारा एडिटर नहीं कहता था कि ओके द कॉपी इज़ ओके। और वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती थी कि हम यहाँ से वहाँ से कोई कंटेंट उठा लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़े टास्क होते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, अच्छे सवाल करना, विषय को समझना और फिर लिखना। बीट्स भी होते थे, क्राइम और पॉलिटिकल बीट तो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट होते थे। अभी तो बड़े ग्लैमरस हो गए हैं, क्योंकि हर रिपोर्टर एक पॉलिटिशियंस के दरवाजे में जाके वो जो एक नोट थमा देते हैं, वो लेके आ जाते हैं और उसके ऊपर से खबरें बनती है। लेकिन हमारे समय पे हम इतनी डेयरिंग करते थे कि हम पॉलिटिशियन को बहुत ऑकवर्ड सवाल भी करते थे, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। जर्नलिस्ट का काम ही है, जब विपक्ष कमजोर हो तो वो विपक्ष बन के सत्ताधारियों से सवाल करे, तभी देश में बहुत कुछ बदल सकता था। एक चाय और शबनम बैग पे वो जो जनरेशन थी, जिन्होंने जर्नलिज्म की नींव रखी थी, उन्होंने सिर्फ एक कलम से सत्ताएं बदली है और जो भी पॉलिटिशियंस होते थे उनके लिए एक खौफनाक माहौल बनाया था। आज रिपोर्टर्स इतना खौफ दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ हो, सेंसेशनल न्यूज़ हो, ये सारा सेंसेशनलाइज़ेशन जो है, वो वहीं से तय होता है कि तुम्हें क्या करना है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, लेकिन उनको जनाधार ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिव टू मेनस्ट्रीम मीडिया। और उसमें से मैंने एक राह चुनी, वो है पैरेलल मीडिया। मैंने अपना अखबार शुरू किया था 2010 में, खुद का अखबार। और मुझे पता है अखबार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और लोग कहते थे कि रनिंग अ न्यूज़पेपर इज़ नॉट अ कॉमन मैन्स प्रेरोगेटिव। कॉमन मैन न्यूज़पेपर नहीं चला सकता, क्योंकि हर दिन पैसे की ज़रूरत होती है। मैंने सोचा एक इंटेलेक्चुअल मॉर्गेज रखने से अच्छा अपने आप को, या एक स्लेवरी करने से अच्छा है कि खुद का अखबार शुरू करते हैं। तो मैंने घरवालों से बात की, एक इकलौता घर था, उसको गिरवी रखा और थोड़े से जो फंड्स आए थे उससे मैंने अखबार शुरू किया। अखबार तो शुरू किया, अखबार शुरू करना बहुत बड़ी बात है, टाइटल भी ले लिया, लेकिन एबीसीडी कुछ पता नहीं। हम लोग 10 से 5 नौकरी करके पगार लेने वाले लोग, सर्कुलेशन क्या होता है, अखबार लिखने के बाद प्रिंटिंग कैसे जाता है, प्रिंटेड न्यूज़पेपर को कैसे हर स्टॉल पे डालना है, ये सब कुछ भी नहीं पता था, कोई एबीसीडी वर्कआउट ही नहीं किया था। बट अखबार एक जोश था, निकालना है, निकाल लिए थे। तो उस वक़्त मेरे पास सब मेरे ही कॉलेज और स्कूल के ड्रॉप आउट्स थे, जो लैंग्वेज में बहुत अच्छे थे, अच्छे रिपोर्टर्स भी थे, लेकिन पढ़ाई में थोड़े लंगड़े थे। तो उन सबको मैंने डेस्क पे ले लिया, अच्छे रिपोर्टर्स बनाए उनको, कोई मंत्रालय सँभालता था। वैसे ही कुछ अपंग लोग थे, जो मेरे पास आए थे कि हम अपंगों का मोर्चा निकाल रहे हैं हमारे हकों के लिए। तो हमने उनमें से कुछ पढ़े-लिखे लोगों को चुना और उनके हाथ में कलम पकड़ा दी और कहा कि अपने हकों के लिए लड़ो। और इस तरह मेरा अखबार जो है शुरू हुआ, जहाँ पे कुछ स्टाफ ट्रांसजेंडर था, पढ़ा-लिखा, कुछ अपंग लोग थे, विकलांग लोग थे, दिव्यांग लोग थे, जो मेरा एक अच्छे रिपोर्टर्स बने। और साथ-साथ वो लोग थे जिनके पास स्किल था, बट कागज़ नहीं था, यानी सर्टिफ़िकेट नहीं था। तो मैंने उनको भी मेन स्ट्रीम पे लाया और मेरे अखबार की मैं सबसे छोटी एडिटर, और मेरे जो सबसे छोटे रिपोर्टर थे, वो केवल 17 साल के थे और कमाल की स्टोरीज़ लेके आते थे, और वहाँ से आफ्टरनून वॉइस ने एक नई जर्नी स्टार्ट की। हम लोग धीरे-धीरे देखने लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की दुनिया में न्यूज़ की वैल्यू ही खत्म हो रही थी। तो हमने सोचा था एक अच्छे जर्नलिस्ट की ब्रीड तैयार करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब की दुनिया से थोड़ा अलग हटते हैं। तो तब से हम लोग हर साल 10 जर्नलिस्ट को तैयार करते थे, और वो जर्नलिस्ट जब पूरी तरह से तैयार होते थे प्रिंट के लिए, वीडियो के लिए या लिखने के लिए, वॉइस ओवर के लिए, तो हम उन्हें मार्केट में भेज देते थे। जब भी वैकेंसी आती थी, मैं खुद उनको बोलती थी कि आप यहाँ से अभी चले जाओ, आप परिपक्व हो गए हो। तो अगर मज़ाक में कहा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, चाहे बड़ा चैनल हो, चाहे छोटा चैनल हो। मेरे रिपोर्टर्स हर जगह हैं, और उनको मैंने इतना ही सिखाया कि तुम्हारा एजेंडा सिर्फ़ जर्नलिज़्म होना चाहिए, और जर्नलिज़्म अगर तुम्हारा एजेंडा है, तो तुम्हें किसी से डरना या खौफ की भी ज़रूरत नहीं है।
बहुत सी बार हमारे पास बहुत अच्छी रिपोर्ट्स होती है, बहुत से बात हम कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, मैंने एक किताब लिखी थी एक नेता के ऊपर, कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी में गए हैं। उनकी जीवनी मैंने लिखी थी। उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, काफ़ी महीने मैंने उसके ऊपर काम किया था और जब वो किताब मार्केट में आई, उन्होंने ही लॉन्च की थी, हालाँकि सारे आईपीएस आईएएस थे उसमें लॉन्च में। और जब वो लॉन्च हुई किताब तो किसी ने पढ़ लिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मैंने बातें लिखी थी तो जो उनको लगा कि ये उनके राजनैतिक करियर के अगेंस्ट जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत उस बुक को मार्केट से निकालना चाहा और धमकियाँ आने लगी कि आप अगर ये मार्केट में डालोगे तो ठीक नहीं होगा। ख़ैर वो बुक तो मार्केट में आई नहीं, इसलिए नहीं कि मैं डरी थी, इसलिए कि वो सारे बुक्स के राइट्स उनके पास थे, तो उन्होंने लाया नहीं उसको। लेकिन जर्नलिज़्म में ये रोज़ होता है। कोई जर्नलिस्ट अगर बहुत अच्छे से अगर कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करके किसी नेता के सामने, आप देखते होंगे बहुत से जर्नलिस्ट मार दिए गए हैं, बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट पे अटैक हुए हैं, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि कहाँ गए पता ही नहीं है और बहुत से जर्नलिस्ट फ़ॉल्स केसेस में जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इतने दबाव में अगर मीडिया काम करना चाहता है, तो या तो वो इंडिपेंडेंट बात कर सकता है या किसी मीडिया चैनल का गुलाम बनकर वही बात करेगा जो उससे करवाई जाती है। तो मीडिया इतना ग्लैमरस नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अभी ग्लैमर हो गया है, तब ये जर्नलिज्म एक हार्डकोर प्रोफ़ेशन था और मैंने वो सदी भी जी है और ये सदी भी जी रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हर नागरिक एक अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा, इसलिए सोशल मीडिया अभी बहुत वायरल है। हम लोग कुछ भी न्यूज़ दिखाएँ, उसकी एक सही साइड दिखाने वाला भी वहाँ खड़ा है। तो आने वाले समय में मैं ये देख रही हूँ कि जनता ही अपने हाथ में कलम और माइक लेके सच्चाई क्या है दिखाएगी और धीरे-धीरे ये डिजिटल एरा में या ये एआई के एरा में मेन स्ट्रीम न्यूज़ जो है वो थोड़ा-सा पीछे रहेगा या सिर्फ़ पीआर का काम करेगा। जर्नलिज़्म में अगर आपको आना है, तो एक चीज़ याद रखना, चैलेंजेस लेने के लिए आना, सिर्फ़ ग्लैमर बटोरने के लिए बिल्कुल मत आना, क्योंकि हम 4th स्टेट हैं। हम चौथा स्तंभ है और बहुत मजबूती से जब हम खड़े रहेंगे, तो देश में बहुत सारा बदलाव हम ही ला सकते हैं। जय हिंद।